श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होहि बेगहि नास। इसका मतलब मैं बताना चाहूँगा, सचिव मतलब होता है मंत्री, और वैद्य मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है, और गुरु मतलब टीचर। तो सचिव यानी कि मंत्री, वैद्य मतलब डॉक्टर, और गुरु, अगर ये लोग भयवश यानी स्वार्थवश, भयवश अगर ये लोग प्रिय बोलते हैं हमेशा, तब इससे क्या होता है, चाहे वो डर के बोले, तो राज धर्म तन तीन कर, होहि बेगहि नाश। राजधर्म यानी अगर मंत्री झूठ बोलता है अपने आशा से, कोई स्वार्थ से या भयवश नहीं बोल पाता है मंत्री, तो राजधर्म का नाश होगा। और फिर वैद्य अगर झूठ बोलता है किसी कारणवश या डरवश, राजा के डरवश, तो तन का नाश होगा, यानी शरीर, तन मतलब शरीर। और गुरु का तो ज्ञान से है कि गुरु का मतलब धर्म से है, ज्ञान से है। तो अगर गुरु झूठ बोलेगा तो सभी चीज़ बिगड़ जाएगा। तो हो ही बेगहि नाश, तो बहुत बड़ा मतलब लॉस होता है, ये बताया गया है इसमें। गुरु के देखिए कि गुरु अगर भयवश कुछ नहीं बोल पा रहा है तो कितना इफेक्ट पड़ता है समाज पे। सचिव मतलब मंत्री, मंत्री अगर नहीं बोल पा रहा है राजधर्म पे, तो राज नष्ट हो सकता है। तो राजा जो होता है उसको हमेशा स्वतंत्र कर देना चाहिए, कि मतलब कि इन तीनों को, कि वह हमेशा अगर वो कुछ बात निगेटिव या आलोचना कर रहा है तो वहाँ पर भी मतलब कि उसको कोई रोक न हो। हालांकि हमारे संविधान में बोलने का दिया गया है अधिकार, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसका शोषण होता हुआ दिख जाता है कि अगर आप कहीं कुछ बोल देते हो तो आपको इफ़ेक्ट कहीं न कहीं देखना मिल जाएगा। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी देखिए, जो 1211 में इल्तुतमिश एक शासक था, आप लोगों को पता होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो बनाया था, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो वो अधूरा बना था, लेकिन बाद में जिसने पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को ही मुग़ल वंश का यानी सल्तनत काल का रियल संस्थापक माना जाता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि मतलब कि 1211 यानी 1211 सन में ये इल्तुतमिश ने अमीरों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए एक गठन बनाया था, जिसको बोलते थे तुर्कान चहलगानी। इसका ये था कि ये इसमें 40 जो गुलाम सरदार थे उनका एक दल बनाया था, कि कोई भी बात हो तो ये मतलब कि अमीरों का प्रभाव नष्ट कर सकें। अमीरों का मतलब यहाँ से आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े नेता या मंत्री। तो उस टाइप का ये इल्तुतमिश बनाया था उस टाइम में। तो उसी टाइम में 40 गुलामों के सरदारों में एक था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन मतलब बलबन। तो बलबन मतलब इल्तुतमिश का गुलाम था। जैसे ही इल्तुतमिश मरा या कुछ हुआ, उसके बाद बलबन ने अपने विरोधियों को, यानी कि बलबन ये बात जानता था कि अगर मुझे शासन करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 40 सरदारों का जो ग्रुप है उसको तोड़ना होगा। अगर 40 सरदारों का ग्रुप नहीं टूटेगा तो ये बार बार हम पे मतलब कि प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं अपनी, क्योंकि ये 40 सरदार बहुत ही मजबूत होते थे। जिसको चाहते थे गद्दी पे बैठा देते थे, जिसको चाहते थे उतरवा भी सकते थे। तो बलबन का प्रथम काम यही था, जैसे ही वह राजा बना तैसे ही वह इसको समाप्त करने की पूरी जद्दोजहद लगा दी और अंत में पूरा समाप्त कर दिया। तो उसने जो नीत बनाई थी उसको लौह एवं रक्त की नीत बोलते हैं। और बाद में ये जो तुर्कान चहलगानी था उसको पूरी तरह उसने बर्बाद कर दिया, यानी तहस नहस कर दिया। उसमें कोई नहीं था। बलबन 1266 में आया था। यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी है इस टाइम, उसको आप अपने से कनेक्ट कीजिए, देखिए क्या होता है कि जितने भी चीज़ है यहाँ पे, जितने भी बड़े लेवल के, उनको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है कि उनको किस तरह से समाप्त कर दिया जाए, ताकि जो है जो विरोध में है वो कभी खड़े नहीं हो पाएँ। और ये निष्कंटक राज जो है वहाँ पे बलबन करता है।